आज हम बात करेंगे उन दो आधारों की जिनके बेसिस पर किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मींस किसी भी एमपी या एमएलए को हटाया जा सकता है। तो हमारे संविधान में ऐसे दो आधार है जिनके बेसिस पर किसी भी एमपी या एमएलए को हटाया जा सकता है। जो पहला आधार है उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, मींस दल बदल अधिनियम। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एक्चुअली ये 10th शेड्यूल में दिया हुआ हमारे संविधान की, और इसको जोड़ा गया था 1985 में भारत के संविधान में। मींस अगर आप कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते हो तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो इसमें 2 से 3 लॉ है बेसिकली। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो आप कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते अपने फुल टेन्योर तक। अगर आप नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो तो आपके पास सिर्फ 6 मंथ होते हैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आफ्टर 6 मंथ आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो आफ्टर हिज और हर नॉमिनेशन, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट करता है या अपने विहिप के खिलाफ वोट करता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन लिया जाएगा वो या तो लोकसभा स्पीकर लेंगे अगर लोकसभा के मेंबर हो आप, और अगर राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा का चेयरमैन लेगा। तो बेसिकली इसका डिसीजन लिया जाता है लोकसभा में लोकसभा स्पीकर लेगा और राज्यसभा में चेयरमैन लेगा। तो अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई होते हो तो इसका डिसीजन जो सदन का चेयरपर्सन होगा वो लेगा। इसके 2 एक्सेप्शन भी है। 2 एक्सेप्शन इसके ये है कि अगर आप स्पीकर हो किसी भी हाउस के और आप अपनी पार्टी को छोड़ते हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन है इसका। इफ इलेक्टेड एज ए स्पीकर चेयरमैन वन कुड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी एंड रीजॉइन द ऑफिस इज डिमिटेड लेटर। तो ये इस पे अप्लाई नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये 2 एक्सेप्शन है इसके, जो दोनों ही केस में ये अप्लाई नहीं होता। तो एक जो हमने आधार जिसको डिस्कस किया वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब चलते हैं दूसरा जो आधार है जिसको कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके आधार पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है, मींस राष्ट्रपति लेता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद, मींस उसकी एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। जिसके 2-3 आधार है मेन। एक आधार है अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसमें आपको 2 ईयर से ज़्यादा की सज़ा होती है तो आपको एटलीस्ट 6 ईयर तक आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर आप अनसाउंड हो गए हो या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसी चीज़ जुड़ी हुई है, मीन्स आपने कोई गवर्नमेंट जॉब होल्ड की हुई है रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। या फिर आपने इलेक्शन फॉर्म भरा था, अगर उसमें आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी और उसको आप साबित करने में अनेबल होते तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो जैसे इसके कुछ सर्टेन ग्राउंड है, आपने क्रिमिनल ऑफेंसेस किया हुआ है, आपने करप्ट प्रैक्टिस की है, करप्ट डिसलॉयलिटी है, या होल्डिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, या होल्डिंग ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी है, या फेलियर टू लॉज ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो ये वो सारी शर्तें हैं जिनके आधार पे प्रेसिडेंट आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये 2 आधार है जिनके आधार पर किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।